और अब खबर मकीवका से। मकीवका में यूक्रेनी हमले का रूस ने बदला लिया है। रूसी फौज की बमबारी से खेमलिन्स्की में तबाही मची है। रूसी बमबारी में यूक्रेन के 150 सैनिकों की जान गई है। खेमलिन्स्की में पश्चिमी देशों के हथियारों का बड़ा बेस है। तो ये रूस का बदलापुर देखिए। खेमलिन्स्की में रूस ने बड़ा हमला किया है, तबाही मचाई है, बमबारी की है और इस बमबारी में 150 सैनिकों की जान चली गई। यूक्रेन के 150 सैनिकों की। खेमलिन्स्की में पश्चिमी देशों के हथियारों का बड़ा बेस है जहां पर रूस ने ये बम बरसाए हैं। और मकीवका से ही बड़ी खबर है जहां यूक्रेनी हमले को लेकर गुस्से में रूसी लोग। पुतिन से बहुत बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं रूसी लोग। कई ब्लॉगर्स ने रशियन कमांडर्स को सजा देने की मांग की। सैनिकों को ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एम्यूनिशन डिपो के पास तैनात करने से नाराजगी है लोगों में। मकीवका बेस पर यूक्रेनी अटैक में 63 रूसी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अब लोगों में बड़ा गुस्सा है और वो रशियन कमांडर्स को सजा देने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से एम्यूनिशन डिपो के पास सैनिक तैनात किए गए और यूक्रेन ने अटैक किया जिसमें 63 रूसी सैनिक मारे गए, ये खुद रूस ने कबूला है। इसको लेकर अब रशियन लोगों में नाराजगी है और वो रशियन कमांडर्स पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आप समझिए इस पूरे मामले को। 24 घंटे के अंदर पुतिन का बदलापुर खेमलिन्स्की में नेटो से सप्लाइड हथियारों का बेस है जहां यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। खेमलिन्स्की में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा था। खबरों के मुताबिक रूस ने 500 किलो का बम वहां पर गिराया। 500 किलो का। सूत्रों की माने तो रूस ने FAB-500 एयर ड्रॉप्ड बम वहां पर गिराया। रूसी बमबारी में 150 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यह है बदलापुर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों आप चेहरे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ज़ेलेंस्की, पुतिन। और इन दोनों की आपसी जंग में किस तरह से सैनिकों की जान जा रही है, किस तरह से आपस में पलटवार हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन ये बदलापुर कितना बड़ा था, इस पर बात करते हैं। जनरल सिवाच, ये जो हमने अभी आप खबरें दिखाई हैं, जो हमने मैप के जरिए समझाया है, किसको यहां पर आप ज्यादा एक दूसरे पर हावी देख पा रहे हैं? देखो, सच्चाई है गौरव, ये लड़ाई जो है एक बड़े निर्णायक रूप पे पहुंच गई है। दोनों से क्लेम, काउंटर क्लेम और अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, एनर्जी सेक्टर बर्बाद किया, अब उसका फोकस है कि जो रूस का फोकस है कि जो यूक्रेन के अंदर एक प्रकार से सप्लाई आ रही है जो यूरोप से और नेटो कंट्री से, कहीं उसको बर्बाद किया जाए। और ये आपने जो दिखाया, ये जो लवीव से 300 किलोमीटर एक बहुत बड़ा सप्लाई डिपो था, उसको बर्बाद किया। मगर साथ में काउंटर अटैक देखे यूक्रेन का। इससे पहले ही उसने माकीवका में क्या किया, जो एक अम्यूनिशन डंप था वहां पर अटैक करके 63 से ज्यादा रूसियों को मार गिराया। और अब मुझे लगता है कि 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एक तो मैं मानता हूं कि रूस कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन का बर्बाद कर रहा है, मगर डोनबस में उसको धीरे धीरे उसकी जो एक बार उस पीछे हटने का उसको मजबूर होना पड़ रहा है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूक्रेन अब लड़ाई लेगा रूस के अंदर। जिस प्रकार से एंगस जो एयरफील्ड में 2 अटैक हुए, एक क्रीमिया के ब्रिज में सबोटाज हुआ, अब कहीं ना कहीं डर ये भी लगने लगा रूस को। अभी तक जो लड़ाई थी यूक्रेन में थी, या जो इलाके यूक्रेन से जीते थे रूस ने उसमें थी, मगर अब कहीं मेनलैंड रूस के अंदर भी पहुंच गए। मुझे लगता है कि गौरव, ये सच्चाई ये है, अब क्लेम काउंटर क्लेम चलेंगे। 2 बातें कर रहा है रूस कहीं ना कहीं अपना जमावड़ा बेलारूस में बढ़ा रहा है। और जैसे ही स्प्रिंग आएगी, ये सर्दियां खत्म होगी, क्योंकि सर्दियों में कोई बड़ा वार नहीं हो सकता, वो कीव की तरफ हमला करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीव है, पावर सेंटर कीव है। जब तक कीव नहीं गिरेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कीव जब तक नहीं गिरेगा तब तक ये वॉर चलती रहेगी। और कीव क्या ये नेटो और क्या पश्चिमी देश गिरने देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।